अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं लाहौर की मशहूर ज़माना हलवा पूरी की कंप्लीट रेसिपी देने जा रही हूँ, वो भी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हलवा पूरी वाले चने बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे हाफ कप के जितना वेजिटेबल ऑयल। साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा, ज़ीरा डाल के इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर का पेस्ट। साथ ही हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे। एक बड़े साइज का प्याज है। मिक्स करेंगे और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि कुछ यूं है। खुशक धनिया पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, काला नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें डाल के इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस साथ ही डालने का मकसद ये था कि ये इसी प्याज और टमाटर के साथ अच्छी तरह से भुन जाएंगे। हमें एक्स्ट्रा इसमें पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि टमाटर में और प्याज में ऑलरेडी पानी होता है, तो ये इसको मसाले को भूनने में मदद देंगे। मसाला भूनते हुए हमें यहाँ पे 2 से 3 मिनट हुए हैं। अभी ये प्रॉपर कुक नहीं हुआ, हाफ डन हुआ है। ये देखिए अभी इसने ऑयल नहीं छोड़ा। अब हम इसमें डालेंगे आलू, एक अदद बड़े साइज का, जिसे मैंने आधे इंच के टुकड़े में कट कर लिया है। इसकी जगह पे आप उबला हुआ आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे फिर आपने चनों के साथ ही ऐड करना है। बस अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और बुनाई करते वक्त साथ ही हम इसमें डाल देंगे सुरख मिर्च खुशक वाली, एक अदद बड़े साइज की थी, इसे मैं इस तरह से काट के डाल रही हूँ। छोटे साइज की हो तो आप 2 भी डाल सकते हैं। मसाले को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए इसका ऑयल भी रिड्यूस हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने मेक श्योर करना है इस बात को कि मसाला इसका अच्छी तरह से भून गया है, उसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए, नहीं तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं बनेगा। मसाला भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून की जितनी कलवंजी। ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत हार्ड होता है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए चने 2 कप। 1 मिनट के लिए हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये उबले हुए हैं ऑलरेडी, मैंने इन्हें रात को भिगो दिया था और सुबह मैंने इन्हें उबाल लिया है। लेकिन इस तरह से भूनने का मकसद ये है कि तमाम मसाले का फ्लेवर चनों में अच्छी तरह से चला जाए। आप साथ ही पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर वो चनों का फ्लेवर जो है ना वो इतना अच्छा नहीं आएगा। चनों को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 1 कप पानी हम डाल रहे हैं चनों का ही। जब चने उबाले थे तो उसमें से मैंने निकाल लिया था, और ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 कप हम सिंपल पानी ऐड कर देंगे। ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गुड़। बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इस तरह से क्रश करके, और इससे तो फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा डेवलप होगा। आपने बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी हलवा पूड़ी की और ये चनों की, लेकिन इस तरह से आपको प्रॉपर किसी ने भी गाइड नहीं किया होगा। अब हम इसकी आंच हल्की करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे आलू और चने का बहुत ही ज़बरदस्त सालन तैयार हो गया है।
आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं, ये देखें बहुत आसानी से टूट रहे हैं। अब हम चम्मच की मदद से इनको इस तरह करके थोड़ा सा तोड़ लेंगे, आलू को भी और चनों को भी। इससे ये होगा कि हमारी ग्रेवी बहुत ही थिक बनेगी। इस तरह सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। 1 अदद मिर्च है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मज़ेदार चने हमारे तैयार हो गए हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए एक बर्तन में हम 1 कप के जितना घी डालेंगे। साथ ही हम इसमें 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देंगे खोल के और इंतज़ार करेंगे कि घी हमारा गर्म हो जाए। घी हमारा यहाँ पे गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 प्याली सूजी डाल देंगे और इसको मीडियम हीट पे अच्छी तरह से भून लेंगे। सूजी का हलवा बनाते वक्त इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सूजी आपकी फ्रेश हो। जितनी फ्रेश होगी सूजी उतना ही अच्छा हलवा बनेगा। और दूसरा ये कि बुनाई करते वक्त आपने मीडियम हीट पे इसको भूनना है और इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते रहे ताकि ये हर साइड से अच्छी तरह से भून जाए। सूजी को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से भून लिया और बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। ये देखें इस तरह से गोल्डन कलर इसका होना चाहिए। अब हम इसमें पानी डालेंगे 2 प्याली, आंच बिल्कुल हल्की करके। पानी डाल के अब हम साथ ही इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। बिल्कुल 1 पिंच मैंने डाला है। तो आपने अगर ज़्यादा डार्क कलर करना है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। और अब हम इसको ढक के रख देंगे कि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। हलवे का पानी यहाँ पे खुश्क हो गया है। अब हम इसमें 1 प्याली के जितनी चीनी डाल देंगे, सेम उसी प्याली से मेजर करके जिससे हमने सूजी को मेजर किया था। क्योंकि ये पूरियों के साथ खाने वाला हलवा है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मीठा होता है, इस वजह से हम इसमें इक्वल मकदार में डाल रहे हैं, सूजी भी और चीनी भी। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक के रख देंगे ताकि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। और जब इसका पानी खुश्क हो जाए फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हलवा यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, ये देखें। और अगर आप इसको मज़ीद थिक करना चाहते हैं तो 1-2 मिनट के लिए इसको मज़ीद पका लें। दानेदार सा हलवा यहाँ पे तैयार है। चूल्हा इसका बंद कर देंगे। हलवे को डिश आउट करके तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इस पे डाल लें। हलवा हमारा झटपट सा तैयार है। बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत मज़े का बनता है। पूरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा गूंदेंगे। उसके लिए हमें चाहिए आधा किलो मैदा। इसे मैंने अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा छान लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गंदम का आटा 3 टेबल स्पून। ये टिप मैंने ज़ुबैदा तारक से ली थी और मैं पिछले 10 साल से इसी को फॉलो करके पूरियाँ बना रही हूँ। और यकीन करें जो भी खाता है वो तारीफ़ें करता रह जाता है। और इसके बाद आपको मार्केट से पूरियाँ लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। डाल के इसको मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के जितना नमक और 2 बड़े चम्मच भर के घी के हम ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें डाल के हाथों की मदद से हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
ना हमें इसमें बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत है, ना हमने इसमें कोई दही ऐड की है। और देखिएगा सारे आपके मसले हल हो जाएंगे, क्रिस्पी बनेंगी, सॉफ्ट भी बनेंगी और फूली हुई भी बनेगी। बस जिस तरह से मैं बता रही हूँ स्टेप्स आपने फॉलो करके बनाना है, तो बहुत ज़बरदस्त पूरियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी। अब हम इसको पानी के साथ गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। नॉर्मल हमने टूटी का पानी इस्तेमाल करना है। आटा हमने यहाँ पे गूंद लिया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल या घी लगाएंगे अच्छी तरह से। लगाने का मकसद ये होता है कि इसके ऊपर वो सिकड़ी ना जमे। और ये देखें इस तरह से सॉफ्ट सा हमने इसका आटा गूंदना है। जिस तरह हम समोसों की डो तैयार करते हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती है, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, बिल्कुल भी पतला नहीं कर देना, फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसको अब हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। पूरियों का आटा यहाँ पे सेट हो गया है। अब हम इसमें से छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे सारे मैंने पेड़े बना लिए हैं, कुछ ये हैं। अब हम इनके ऊपर ऑयल लगा देंगे इस तरह से, ताकि इनके ऊपर तय ना जमे सिकड़ी की। इसके बाद अब हम 1 बाय 1 लेंगे, ऑयल लगाएंगे और हम बेलन पे भी ऑयल लगा लेंगे। इसको बेल लेंगे। पूरी को मैंने बेल लिया। अब 1 बाय 1 करके हम इनको तलते जाएंगे और इसके लिए ऑयल हमें बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए। चना और हलवा तैयार है और साथ में ये गर्मा गर्म हमारी खस्ता पूरियाँ भी तैयार हो गई हैं। बहुत ही मज़े की बनी हैं, सॉफ्ट भी हैं और क्रिस्पी भी हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें बहुत पसंद आएगी। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है इसी तरह से आपने हर स्टेप फॉलो करके इसको बनाना है। अपनी फैमिली को कभी कभी स्पेशल फील करवाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग इसे एक दफ़ा घर में बनाएंगे तो फिर आप लोग मार्केट से लाना भूल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।